जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, उसका हमारा आज का टॉपिक है। हम अब डिस्कस करने लगे हैं। तो ये क्योंकि चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है तो हम इसको शॉर्ट के लिए ही कवर कर रहे हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एंजाइम्स जो होते हैं दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम इनके रोल की बात करें तो ये क्या रोल है वो प्ले कर रही होती हैं। तो इसका आंसर कर रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको ये क्या कर रही होती हैं, स्पीड अप कर रही होती हैं। प्लस में हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो अमाउंट होती है जो हमारे पास रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करती है। इसको हम किसका नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको ये क्या करते हैं, कम करते हैं। आपने ना एक छोटी क्लासेस में एक एग्जांपल पढ़ी हुई थी, इस तरह से एक हिल बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे एक पत्थर है, उसको यहाँ से यहाँ पे लाना, फिर उसके बाद आप इसके लिए एनर्जी लगाते हो, उसके बाद आप एनर्जी लगाओ ना लगाओ वो खुद ब खुद नीचे आएगा। तो ये जो अमाउंट है एनर्जी की जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करवाती है प्रोडक्ट में, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहते हैं कि ये विदाउट एंजाइम है, अगर एंजाइम आ जाएंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी सी हो जाएगी, तब हमारे पास ये रिएक्टेंट यहाँ तक जाएगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें प्रोडक्ट। पहले आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू लगानी पड़ रही है, अब आप थोड़ी सी एनर्जी की वैल्यू लगा के आप अपने रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में। तो यही अगला पॉइंट बता रहा था, रोल है। रोल में वो बता रहा है हमारे पास कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक तो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को ये कम करते हैं, जल्दी से रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 3 अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर 3 पे है एंड प्रोडक्ट। तो कहते हैं क्या एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, तो कह रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट के ऊपर ना नो चेंज। एंजाइम्स की वजह से जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, कहते हैं जी एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो पहले बनना होता है वही बाद में बनना होता है। मतलब हमारे पास एक ए और बी हैं, ये रिएक्टेंट मिल के सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कहते हैं एंजाइम से पहले भी यही बन रहा था, एंजाइम के बाद भी हमारे पास यही प्रोडक्ट है, उनकी फॉर्मेशन होती रहती है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है इसमें रिक्वायरमेंट, हमारे पास ये कितनी तादाद में रिक्वायर होता है। तो कहते हैं क्योंकि ये बेटा हमारे पास बायो कैटालिस्ट है, तो जो कैटालिस्ट होते हैं वो हमारे पास किस में रिक्वायर होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। तो ये भी हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमें ये क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। तो वेरी लिटल और द स्मॉल क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसका पॉइंट है वो है स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी में कहते हैं कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक तरफ है लिपिड्स, एक तरफ है हमारे पास प्रोटीन। तो बेटे ये हमारे पास लिपिड्स के लिए अगर एक एंजाइम है लाइपेज, तो कहते हैं कि प्रोटीन के लिए जो हमारे पास एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। तो बेटे आप ये कह रहे हो क्या इसमें हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन का मतलब है कि लिपिड्स का जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज, और प्रोटीन के लिए पेप्सिन। तो ये पेप्सिन हमेशा प्रोटीन की ही ब्रेक डाउन करेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि पेप्सिन लिपिड्स की कर दे या फिर लाइपेज प्रोटीन की कर दे, डैट इज़ नॉट गोना टू बी हैपन। लिपिड्स के लिए लाइपेज है, प्रोटीन के लिए कौन सा होता है जी, हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है, वो प्रेजेंट होता है जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसमें है सेंसिटिविटी। तो किसके ये सेंसिटिव होते हैं, कहते हैं जी ये माइनर चेंजेस भी आ जाए ना पीएच के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, या फिर एक और वैल्यू है सबस्ट्रेट, तो कहते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर पीएच, टेम्परेचर एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इनके लिए हाईली स्पेसिफिक है, उसमें ये चेंजेस नहीं लेके आते हैं। फिर हमारे पास कहते हैं कि ये इसमें रिक्वायर होता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आपको पता भी है कि हमारे पास ये जो कोफैक्टर है ये है क्या, दैट इज़ द नॉन प्रोटीन पार्ट। ये एंजाइम का हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है। और ये क्यों रिक्वायर होता है इन्हें, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सम टाइम दे नीड कोफैक्टर्स। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जी एंजाइम्स एक्टिवेशन, ये भी इसका कैरेक्टर है एंजाइम एक्टिवेशन के। कुछ एंजाइम्स होते हैं ना, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कुछ एंजाइम्स हैं हमारे पास, वो जब रिलीज होते हैं ना तो वो किस में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और बाद में जब इनकी नीड होती है तो नीड पड़ने पे ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिव फॉर्म में। कहते हैं वाई, क्यों कुछ एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे फिर वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो इसकी एग्जांपल बेस्ट दे रहा है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि जो पेप्सिन है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, और ज़रूरत पड़ने पे ही, नीड आने पे ही ये एक्टिव होता है, वरना ये किसकी फॉर्म में होता है, पेप्सिन, ये होता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। कहते हैं वाई, ऐसा क्यों है, तो उसके लिए बेटा वो आपको कह रहा है कि हमारे पास जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, इसकी जो ये वॉल होती हैं, स्टमक की ये जो वॉल है, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ, ये जो उसकी वॉल है ये भी तो प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। तो अगर आते साथ ही एक्टिव हो गया ना, तो बेटा ये तो स्टमक की वॉल को पकड़ के क्या कर देगा, ये इसकी वॉल को पकड़ के डाइजेस्ट कर देगा, और अगर इसने स्टमक की वॉल को पकड़ के डाइजेस्ट कर दिया तो स्टमक का जो ऑर्गन है वही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए होता ये है जनाब कि पहले हमारे पास जो स्टमक है इसके बाहर क्या होती है, म्यूकस की लेयर आती है, फिर HCl आता है जो कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम की एक्टिवेशन भी इन्हीं का ही एक मेन रोल होता है।